बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शेर शिकार पर निकला तो अपने साथ लोमड़ी और भेड़िए को भी ले लिया ताकि एक दूसरे से मिलकर घने जंगल में बहुत उम्दा किस्म का शिकार कर सके। बड़ी शान और शौकत के साथ लोमड़ी और भेड़िया जंगल में गए। शेर ने 3 शिकार किए, एक गाय, एक हिरन और एक खरगोश। हज़रत फरमाते हैं कि जो कोई जंगजू शेर के साथ हो उसके लिए दिन रात में कबाब की कमी न होगी। वापसी पर भेड़िया बड़ा अतरा कर चलने लगा कि शिकार में हमारा हिस्सा भी है। भेड़िए और लोमड़ी की ख्वाहिश थी कि शाही इंसाफ से तकसीम हो। शेर पर उन दोनों के लालच का अक्स पड़ा। शेर को जब उनके वसवसे मालूम हो गए तो शेर ने कहा, ए भेड़िए, इसको तकसीम कर दे और इंसाफ की रस्म ताज़ा कर दे और तकसीम करने में मेरा कायम मुकाम बन जा ताकि मालूम हो जाए कि तुझ में क्या जौहर है। भेड़िए ने कहा कि शिकार 3 हिस्सों में बटेगा। शेर ने कहा, अच्छा फिर करो 3 हिस्से। भेड़िया कहने लगा कि शेर तो जंगल का बादशाह है, बड़ा है, इसलिए गाय तेरे हिस्से में, मैं दरमियाना हूँ इसलिए हिरन मेरा और खरगोश लोमड़ी के लिए है। बिला गलती के ये मेरा इंसाफ का फैसला है। शेर ने कहा, भेड़िए क्या बकता है, जबकि मैं मौजूद हूँ तू मेरे तेरे की क्या बात करता है। जब शेर ने उस फैसले में कोई भली तदबीर न देखी तो उसने कहा, अहद पसंद भेड़िए आगे आ। वो आगे आया तो शेर ने सजा के तौर पर भेड़िए का सर तोड़ डाला ताकि दोहरी सरदारी और इम्तियाज ना रहे। उसके बाद शेर ने लोमड़ी की तरफ रुख किया, बोला, इसको खाने के लिए तकसीम कर दे। अब लोमड़ी समझ गई, चालाक जो ठहरी, उसने सारा मामला समझ लिया। लोमड़ी ने कहा कि शेर तो जंगल का बादशाह है, ए बादशाह, मोटी नील गाय तेरा नाश्ता है और हिरन दोपहर के लिए और खरगोश रात को तनावल फरमाइए। शेर ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। शेर ने कहा, ए लोमड़ी, तूने इंसाफ रोशन कर दिया। ए अक्लमंद लोमड़ी, तूने ये इंसाफ और तकसीम कहाँ से सीखी? उसने कहा, ए जंगल के बादशाह, भेड़िए के हाल से। शेर ने कहा, जबकि तुमने कमीने भेड़िए से इबरत हासिल कर ली है तो लोमड़ी नहीं बल्कि मेरा शेर है, और जबकि तू हमारी हो गई है तो तुझे हम कैसे सता सकते हैं। हम तेरे हैं और सब शिकार भी तेरे हैं। जब तू हमारी मोहब्बत में रहन है तो इन तीनों को ले ले। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है जो इबरत हासिल कर ले। ए गाफिल इंसान, तू भी कुछ मौत से सीख। जब तेरे पास तेरे अपने मौत की नींद सो जाते हैं तो तू भी समझ और ध्यान कर। उस वक्त लोमड़ी ने सैकड़ों शुक्र अदा किए कि शेर ने मुझे भेड़िए के बाद बुलाया। अगर मुझे शुरू में कह देता कि तू इसको तकसीम कर दे तो शेर से कौन जान बचाता। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी ज़माना में पैदा होने वालों की फजीलत बयान करते हुए कहते हैं कि उस खुदा का शुक्र है कि उसने दुनिया में हमें अगलों के बाद पैदा फरमाया, यहाँ तक कि हमने अल्लाह ताला की उन सज़ाओं को सुन लिया जो गुज़श्ता ज़मानों के लोगों को दी जाती रहीं, ताकि अगले ज़माना के भेड़ियों के हाल से लोमड़ी की तरह हम खूब अपनी हिफाजत कर लें। इसी वजह से अहादीस में सच्चे बरहक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उम्मत मरहूमा फरमाया है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन भेड़ियों की हड्डियाँ और बाल खूब देखो और नसीहत हासिल करो। अक्लमंद इंसान तकब्बुर और मस्ती को दिमाग से निकाल देता है। जब वो फिरऔन और कौम आद का किस्सा सुनता है, और अगर अनानियत और गरूर को सर से ना निकालेगा तो आने वाले लोग उसके हाल से और उसकी गुमराही से इबरत हासिल करेंगे। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।